प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने एक अनुग्रह हम पर किया कि हम इन माध्यमों से एक दूसरे के साथ आत्मिक संगति कर सकते हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में हम धन्यवाद करते हैं कि आप और हम सुरक्षित पाए जाते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे प्रिय लोग भी जो अलग अलग स्थानों में हैं सुरक्षित पाए जाते हैं। हम आज की आराधना प्रारंभ करें उसके पहले आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमको जीवित और सुरक्षित और स्वस्थ रखा है। अभी जब हम आपके वचन में से कुछ सीखना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझको और हर एक इस वचन को सुनने वाले प्रियों को भर दे, ताकि हम पवित्र आत्मा में होकर इस वचन को सीखें और सिखाएं और उसके अनुसार आचरण कर सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे संडे स्कूल के बच्चों को भी आशीष दीजिए, जबकि वो अपने अपने घरों से इन पदों को भेजे हैं। ये पद उनके लिए और हमारे लिए आशीष का कारण है। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, हम संदेश में जाएं उसके पहले संडे स्कूल के बच्चों से बाइबल के पदों को सुनेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च डोंगरगढ़ संडे स्कूल की अध्यक्षा मरियम जॉन की ओर से आप सभी को प्रेज करो। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही का है। मत्ती 19:14। अभी हमारे संडे स्कूल के बच्चों को अवसर होगा कि वो पारी पारी से अपने अपने पद को बोले। निश्चय ही परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हमारा जीवन आशीषमय हो। आप सभी को जय मसीह की। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुले जाएगा। मत्ती 1:7। रेडी। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मत्ती 7:7। मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वहाँ मुझे हरी हरी चराई हमें बताता है, वहाँ मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। भजन संहिता 23:1-2। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मत्ती 3:2। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही वचन परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना 1:1-2। वह तो उसकी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। भजन संहिता 34:20। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। यशायाह 41:10। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। भजन संहिता 92:12। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। उत्पत्ति 1:1-2। In the beginning God created the heavens and the earth was formless and void. Genesis 1:1-2। वह तुझे सब विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन साथ से भी तेरी कोई हानि ना होने पाएगी। अय्यूब 5:19। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सब उपदेशक 12:13। थैंक यू। मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। नीति वचन 3:1-2। इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि वह सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालेगा, परंतु जहाँ कहीं तू जाएगा वह तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखेगा।
यिर्मयाह 45 का 5। विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा, तू बनेले जंतुओं से डर न लगेगा और वरन मैदान के सब पत्थर तुझसे वाचा बंधे रखेंगे और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। अय्यूब 5 का 22-23। यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यूहन्ना 15 का 1। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलती है जीवित रहेगा। मत्ती 4:4। कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में से गिर कर पड़े रहते हैं। प्रकाशित 2:10 में यूँ लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी है तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। थैंक यू। संडे स्कूल के सुपरिटेंडेंट और सभी बच्चों को सुंदर पदों को तैयार करके बोलने के लिए धन्यवाद। आइए हम आज अपना मनन प्रारंभ करें और हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन पर देखें कि आज परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के 3, 4 और 5वें पद को हम पढ़ें। शमौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो अभी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उससे कहा, हे बालकों, तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास आते हैं और चेलों से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? और चेले कहते हैं, नहीं। ये वो चेले हैं जो कि पैदाइशी मछुआरे थे, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय इन झीलों में व्यतीत किया था और ये प्रोफेशनल मछली मारने वाले थे। लेकिन रात भर इन्होंने परिश्रम किया और रात भर परिश्रम करने के बाद सुबह जब प्रभु यीशु मसीह उनके पास आते हैं, उनसे पूछते हैं, तो वो कहते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और जब हम इस स्थल को पढ़ते हैं, हमारे मन में एक विचार आता है। प्रभु यीशु मसीह ने इन चेलों को किस बुलाहट से बुलाया था? यीशु मसीह ने कहा था, जब ये झील के किनारे अपने जालों को धो रहे थे, मैं तुमको मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। और 3.5 वर्ष तक ये यीशु मसीह के साथ साथ चले और उन्होंने देखा कि कैसे यीशु मसीह मनुष्यों के बीच में सेवा करते हैं। और तब जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए गए, मर गए, गाड़े गए और जी भी उठे और चेलों से मिले, उसके बावजूद वो अपनी बुलाहट को भूल गए। वो अपनी बुलाहट को छोड़कर फिर से अपने पुराने काम धंधे में चले गए। और पतरस कहता है, मैं मछली मारने को जाता हूं। और तब उसके साथ शेष 6 चेले भी कहते हैं, हम भी चलेंगे। और वो जाते हैं, रात भर मेहनत करते हैं और सुबह जब यीशु मसीह पूछते हैं तो पता चलता है उनके पास कुछ नहीं है। और ये एक सच्चाई है, जब हम अपनी बुलाहट से हट जाते हैं और अपनी योग्यताओं पर भरोसा रखते हैं, हम सफल नहीं होते। चलो की बुलाहट मछलियों को पकड़ने की नहीं, लेकिन मनुष्यों को पकड़ने के लिए थी। इनके पास मछली पकड़ने के सारे साधन थे, सारी योग्यताएं थी। उसके बावजूद जब ये अपने
अपनी इस बुलाहट से हटकर मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं तो असफलता इनके हाथ आती है। हमको ये चेले सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि योग्यता से हम कुछ नहीं कर सकते, योग्यता से हम सफल नहीं हो सकते जब तक कि परमेश्वर की बुलाहट हमारे पास ना हो। और इसीलिए पौलुस इफिसी उसके 4 अध्याय के पहले पद की दूसरी लाइन में कहता है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलना है। हमारी बुलाहट क्या है? चेलों की बुलाहट क्या थी? हमको इस बात पर सोचना है, हमको इस बात पर चिंतन करना है। जब हम इफिसी उसके 4 अध्याय के 11वें पद में जाते हैं, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। 5-fold मिनिस्ट्री यहाँ पर हम देखते हैं, 5 स्तरीय सेवकाइयां हैं और परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग बुलाहट दी है। हमको इस बात पर सोचना होगा और इस बात पर विचार करना होगा कि हमारी बुलाहट वास्तव में क्या है। यदि हम अपनी बुलाहट के अनुसार आचरण नहीं करेंगे, यदि हम अपनी बुलाहट के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, तो निश्चय है जिस प्रकार से चेलों को यीशु मसीह से कहना पड़ा, हमारे पास कुछ नहीं है, हम भी खाली हाथ परमेश्वर के पास जाएंगे। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पिता की इच्छा यह है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आज हमारे पास फल नहीं है, हमारे टोकरे खाली हैं। कारण यह है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बुलाहट के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा और अपनी पसंद के अनुसार। परमेश्वर ने शायद हमको गाना गाने के लिए बुलाया, लेकिन हम प्रचार करने लगे, और शायद परमेश्वर ने हमको प्रचार करने के लिए बुलाया और हम वाद्य संगीत में लग गए, और इसलिए सेवकाई फलवंत नहीं हो पा रही है। सेवकाइयां हो रही हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपनी बुलाहट को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार वो कार्य कर रहे हैं, जो उनको अच्छा लगता है, जो उनके प्रिय को अच्छा लगता है, जो कि उनको लोकप्रिय बनाता है, जो उसको प्रतिष्ठित करता है, उस कार्य को वो करना चाहते हैं, ना कि जिस बुलाहट से परमेश्वर ने उनको बुलाया था उस बुलाहट के अनुसार। हमको इस बात पर सोचना होगा। परमेश्वर ने 2 सगे भाइयों को बुलाया और दोनों सगे भाइयों को अलग अलग सेवा सौंपी। जब हम मूसा और हारून को देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया कि वो इस्राएल की अगुवाई करे, और परमेश्वर ने हारून को बुलाया कि वो याजकीय सेवा करे। और ये दोनों भाई अलग अलग क्षेत्रों में सेवा करते हैं। मूसा का काम है कि वो पूरे इस्राएल के लोगों की अगुवाई करे, परमेश्वर के संदेशों को लाए और लोगों तक पहुंचाए, और हारून का दायित्व है कि वो महायाजकीय सेवा को पूरा करे। और तब एक समय आता है जब मूसा परमेश्वर के पास पर्वत पर है, और मूसा उतरने में उसको 40 दिन लग जाते हैं, और तब इस्राएली कहने लगते हैं मूसा का क्या हुआ पता नहीं, और इसलिए वो हारून को अपना अगुवा नियुक्त कर लेते हैं। और जब हम निर्गमन उसके 32वें अध्याय के पहले पद को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं
जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकालने आया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। मूसा अगुआ था, हारून याजक था। लेकिन जब मूसा नहीं आ रहा है, लोग हारून के पास आ गए और कहने लगे, हमारे लिए एक देवता बना, तू अब हमारा अगुआ है और हमारे लिए देवता बना कि वो हमारे आगे आगे जाए। और हम देखते हैं हारून लोगों के दबाव में आ जाता है, उनके प्रभाव में आ जाता है और उनके लिए देवता को बना देता है। और तब हम निर्गमन उसके 32वें अध्याय के 25वें और 26वें पद में देखते हैं लीडरशिप और जो प्रीस्टहुड है, जो सेवकाई है, उसका अंतर वहां पर दिखता है। हारून ने लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। उसको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठे हुए। अगुआ विपरीत परिस्थितियों में भी सही मार्गदर्शक देता है। और मूसा ने देखा पूरा इस्राएल हारून के नेतृत्व में मूर्ति पूजा में, उस देवता की पूजा में जो उन्होंने अपने हाथ से बनाया था, हारून ने जिसको टांग कर बनाया था, उसके पीछे चला गया है। लेकिन मूसा भयभीत नहीं होता, वो भीड़ से डरता नहीं, लेकिन एक आह्वान करता है, जो यहोवा की ओर है वो मेरे पास आ जा। हारून के लिए लिखा है, उसने सारे लोगों को निरंकुश कर दिया और वो उनके अपमान का कारण हो गया, क्योंकि वो अगुआ नहीं, वो याजक था। हम अपने बुलाहट के अनुसार जब कार्य नहीं करते, कार्यों में गलती हो जाती है, कार्यों में कमी आ जाती है और उसके कारण हम ही नहीं लेकिन हमारे साथ चलने वाले लोग भी पथभ्रष्ट हो जाते हैं। और यही हो गया। मूसा अगुआ था, उसने इस विपरीत परिस्थिति में भी आह्वान किया और हम देखते हैं कि लेवी लोग उसके पीछे हो जाते हैं और तब वो उनको चुनौती देता है, चले जाओ और जो लोग इस निरंकुशता का काम कर रहे हैं उनका वध कर दो। परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है, आप और मैं अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी अगुवाई को ना भूलें। परिस्थितियां तो हमेशा अनुकूल नहीं रहेंगी, प्रतिकूल भी होंगी, लेकिन हमको उसमें स्थिर रहना है। और यही बात हम देखते हैं शाऊल के जीवन में। परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए बुलाया था, उसको अभिषेक किया था कि वो राजा हो इस्राएल का, लेकिन वो याजकीय काम करने लगता है। जब हम पहला शामुएल उसके 13वें अध्याय के 90 पद पे जाते हैं, वो राजा ना होकर वो काम जो कि एक याजक को करना था, शमूएल को करना था, उसको कर जाता है। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ, जबकि होम बलि और मेल बलि चढ़ाना शाऊल का काम नहीं था, ये काम शमूएल का था। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों को देखकर, पलिश्तियों से भयभीत होकर शाऊल वो काम कर जाता है जो उसकी बुलाहट का नहीं था। और तब हम इसी पहला शामुएल उसके 13वें अध्याय के 13 और 14 पद में पढ़ते हैं। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने तो मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने
उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। जो बुलाहट थी, तेरा राज्य परमेश्वर स्थिर रखना चाहता था, लेकिन तू राजा की जगह याजक बन गया और वो काम करने लगा जिसके लिए तेरा अभिषेक नहीं था, और इस कारण परमेश्वर ने तुझको हटा दिया। जब हम अपनी बुलाहट से हटकर दूसरे कामों में लग जाते हैं जो हमको अच्छे लगते, जो हमको आसान लगते, या जो हमको लोकप्रिय बनाते, या जो हमको लोगों में प्रतिस्थापित करते हैं, परमेश्वर आपसे और मुझसे अपने काम को वापस ले लेता है, क्योंकि उसने आपकी और मेरी योग्यता को जाना था। वो जानता था मेरी योग्यता क्या है, और उसके अनुसार उसने हमको काम दिया था। पर हम अपने को ज्यादा योग्य समझने लगते हैं और अपनी बुलाहट को भूल जाते हैं। जब हम दूसरा शमूएल उसके 7वें अध्याय के पहले और दूसरे पद को देखते हैं, वहां पर हम दाऊद को देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक करवाया था कि वो राजा बने, और जब वो राजा बन जाता है और पूरा राज्य स्थिर हो जाता है, तब वो मन में विचार करने लगता है और नातान नबी से कहता है। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारों के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। एक योजना उसके मन में आ जाती है। अब तो राज्य स्थिर हो चुका है, सीमाओं पर युद्ध नहीं हो रहा है, और तब उसके मन में एक विचार आता है, और ये विचार आता है कि मैं परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाऊंगा। अब मैं अपनी शक्ति को, अपने पैसे को, अपनी योग्यता को और अपने सहकर्मियों को इस काम में लगा दूंगा। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर की बुलाहट दाऊद से मंदिर बनाने के लिए नहीं थी। उसकी बुलाहट थी कि वो इस्राएल के राज्य को स्थिर करे और इस्राएल के राज्य में शांति को ले आए। पर दाऊद सोचने लगता है, और तब हम दूसरा शमूएल उसके 7वें अध्याय के 13वें पद में देखते हैं, परमेश्वर अपनी इच्छा को, अपनी योजना को प्रकट कर देता है दाऊद के ऊपर कि तेरी बुलाहट इसलिए नहीं है, लेकिन मैं ये काम किसी और से करवाने वाला हूँ। मेरे नाम का घर वही बनाएगा, और मैं उसकी गद्दी को, राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मेरे नाम का भवन, परमेश्वर के नाम का भवन तेरा बेटा बनाए। परमेश्वर ने दाऊद पर प्रकट कर दिया कि उसके नाम का भवन जो है वो दाऊद नहीं बनाएगा, लेकिन दाऊद से उत्पन्न होने वाला पुत्र बनवाएगा। और इसलिए वो उसको मना कर देता है, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया था इस्राएल पर राजा होने के लिए, उस राज्य को स्थिर करने के लिए। और उसने सुलेमान को नियुक्त किया था मंदिर बनवाने के लिए। और तब हम पहला राजा उसके 6वें अध्याय के 37वें और 38वें पद को देखते हैं। चौथे वर्ष के जीव नामक महीने में यहोवा के भवन की नींव डाली गई, और 11वें वर्ष के बूल नामक 8वें महीने में वह भवन उस समय जो उसमें उचित समझा गया बन चुका। इस रीति सुलेमान को उसके बनाने में 7 वर्ष लगे। सुलेमान ने उस मंदिर को बनाया। परमेश्वर ने उसको राजा होने के साथ साथ एक दायित्व और दिया था कि तू मंदिर बनवाएगा। ये बुलाहट सुलेमान के लिए थी, और इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को रोक दिया, और दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य किया। उसने सारी सामग्री जमा करी, उसने सारी चीजों को एकत्रित करा, मंदिर का नक्शा बनवा दिया, सब कुछ, लेकिन मंदिर बनाने का काम उसने नहीं किया, क्योंकि वो समझ गया कि मेरी बुलाहट परमेश्वर की ओर से इसलिए नहीं है
करना होगा। हमारे दिल में बहुत से डिजायर होते, बहुत से विचार होते, बहुत सी कल्पनाएं होती, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम परमेश्वर के काम के लिए ऐसा करने वाले हैं। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि क्या परमेश्वर ने उस काम को करने के लिए आपको बुलाया है, या उसकी इच्छा आपसे कुछ और लेने की है। यदि हम संसार में देखें और एक शिक्षक को बड़ा अच्छा लगे कि मैं बच्चों की चिकित्सा करूं, उनकी मलहम पट्टी करूं, उनको इलाज करूं और उनको ना पढ़ाए, तो उसके अधिकारी क्या कहेंगे? हमने तुम्हारी नियुक्ति पढ़ाने के लिए की है, ना कि इन बच्चों की चिकित्सा सेवा के लिए। बच्चों के लिए चिकित्सा सेवा एक अच्छी सेवा है। उनको अच्छा से खाना, उनको अच्छे से साफ सुथरा रहना, ये सब बातें सिखाना एक अलग बात है। लेकिन जो नियुक्ति है और वो है पढ़ाने के लिए, कि बच्चों को अच्छी तौर से हम पढ़ाएं। और शिक्षक यदि वो काम छोड़कर दूसरे काम करेगा तो कभी भी वो पुरस्कृत नहीं होगा, लेकिन दंडित हो जाएगा। और यही परमेश्वर के अनुसार भी होता है। वो उसने आपको और मुझको अलग अलग दायित्व दिए हैं। कलीसिया में उसने लोगों को अलग अलग दायित्व दिए हैं, और तब हम उन दायित्वों को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाते और हम सोचते हैं हम तो परमेश्वर का काम कर रहे हैं। सच बात है, हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, लेकिन क्या परमेश्वर ने आपको और मुझको ये काम करने के लिए बुलाया था, या उसकी बुलाहट किसी और बात के लिए थी, किसी और कार्य के लिए थी? पिछले दिनों हम विचार कर रहे थे, प्रभु यीशु ने कहा सामने के गांव में जाओ और चौक में तुमको एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और उसको खोल कर ले आओ। ये काम परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने दो चेलों को दिया। और यदि वो किसी और गांव में चले जाएं तो क्या वहां उनको गधी और उसका बच्चा मिलेगा? जिस बात के लिए हमको नियुक्त किया गया है, जिस कार्य के लिए बुलाहट दी गई है, आपको और मुझको वो कार्य करना है। और यदि हम उस कार्य को करने में चूक करते हैं तो निश्चय हमको आशीष नहीं मिलेगी। हमको इस बात पर विचार करना होगा, हम अपनी मन मर्जी के मालिक नहीं हैं। हमको परमेश्वर ने एक योजना के अंतर्गत भेजा है, और जिस योजना में उसने हमको भेजा है, हमको उसके अनुसार काम करना है, क्योंकि हिसाब वही ले। जिस व्यक्ति को एक सिक्का दिया गया था और उसने बांधा और उसको जमीन में गाड़ दिया, जब तक मालिक नहीं आया, पता नहीं वो क्या क्या काम करता रहा, लेकिन मालिक ने आकर उन कार्यों का लेखा नहीं लिया कि तू क्या क्या कार्य करता रहा। उसने ये कहा, मैंने जो सिक्का दिया था उससे तूने और कितने सिक्के कमाए। और जब उसने कहा मैंने तो उसको बांध कर रख दिया था, मालिक ने उसको पुरस्कृत नहीं किया, लेकिन कहा उससे सिक्का ले लो और उसको अंधकार में डाल दो, क्योंकि मैंने जो काम सौंपा था, मैंने जिस बात की बुलाहट दी थी, उसके अनुसार इसने काम नहीं किया। और जिसने 5 सिक्के लेकर और 5 सिक्के, क्योंकि उसकी का दायित्व यही था, उसके मालिक ने उसको यही कार्य सौंपा था कि इन सिक्कों को तुम व्यापार करके बढ़ाना, और उसने बढ़ाया और अपने मालिक की प्रशंसा पाई। परमेश्वर यही चाहता है। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जब हम दूसरा इतिहास उसके 25वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम अमस्या के बारे में देखते हैं। और जब हम दूसरा इतिहास उसके 26वें अध्याय में जाते हैं, वहां राजा उज्जिया के विषय में हम देखते हैं। दूसरा इतिहास उसके 26वें अध्याय के पहले पद में, तब सब यहूदी प्रजा ने उजिया को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा बनाया। अमस्या के स्थान पर उज्जिया को राजा
परमेश्वर ने उज्जिया को 16 साल की आयु में अपनी प्रजा पर राजा होने के लिए नियुक्त कर दिया, बुलाहट दे दी। और तब हम 16वें पद को पढ़ेंगे। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। वो जब स्थिर हो गया, राज्य उसके हाथ में, जब वो बलवंत हो गया, पहले तो वो 16 साल का लड़का ही था, परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया और धीरे 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 जब वो उसमें बलवंत हो गया, स्थिर हो गया, राज्य उसके हाथ में, तब हम देखते हैं उसने अपनी बुलाहट के विरुद्ध, परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया था राजा होने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर के भवन में चला गया कि धूप वेदी पर वो धूप जलाए। यह थी उज्जिया की भूल। उसको परमेश्वर ने राजा होने के लिए नियुक्त किया था और वो चला गया है मंदिर में धूप वेदी। और तब परमेश्वर के नबी आते हैं, उसका सामना करते और उससे कहते हैं तू ये गलत कर रहा है, और तब वो उन पर झुंझला जाता है, उन पर नाराज होता है। और हम इसी दूसरा इतिहास 26वें अध्याय के 21वें पद की पहली लाइन को देखें। उज्जिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ ही रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वो मरने के दिन तक कोढ़ ही रहा, जिसको 16 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने राजा बनाया था, राजमहल जिसको मिल गया था, सारी सुख सुविधाएं मिल गई थी, लेकिन अपनी बुलाहट को वो भूल गया। और अपनी बुलाहट को भूल जाने के कारण वो मंदिर में चला गया, सोचा मैं राजा हूं, सर्वसर्वा हूं और मैं धूप वेदी पर धूप जला सकता हूं। लेकिन लिखा है मरने के दिन तक वो कोढ़ ही रहा। उस दिन जो उसने भूल की और उसके माथे पर कोढ़ आया, उसका दर्द वो जीवन भर, सारा महल, सारी सुख सुविधाएं, सारे नौकर चाकर सब समाप्त हो गया। एक अलग घर में वो चला गया है, एक निर्वासित जीवन जी रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी बुलाहट के अनुसार कार्य नहीं किया। आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे इस बात को कह रहा है, हम विचार करें, अपनी बुलाहट को पहचाने। चेलों ने अपनी बुलाहट को भूल गए और चले गए मछली पकड़ने, हाथ आया शून्य। जब लेखा लिया, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कुछ है क्या तुम्हारे पास? कुछ नहीं है, क्योंकि बुलाहट तो मनुष्यों को पकड़ने की थी। और जब पतरस ने उस बुलाहट के अनुसार काम किया, पिन्तेकुस्त के दिन वो यरूशलेम में पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर प्रचार करने लगा, उसके जाल में 3000 मनुष्य आए। 3000 मनुष्यों ने उस दिन बपतिस्मा ले लिया। वो पतरस जो कि कुछ समय पहले यीशु से कह रहा है हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको मछली के लिए नहीं बुलाया था, मनुष्यों के लिए बुलाया था। और जब उसने अपनी बुलाहट को समझा और बुलाहट के साथ उसने काम किया, 3000 लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर आ गया। और आगे हम पढ़ते हैं कि कुछ ही दिनों में 2000 लोग और उसमें मिल गए और एक बड़ी मंडली की स्थापना हो गई। आपको और मुझको सोचना होगा, क्योंकि प्रभु हमको खाली हाथ नहीं देखना चाहता। व्यवस्था में नियम था कोई मुझको छूछे हाथ मुंह ना दिखाए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए कुछ लेकर आए और वो लेकर आए जो वो चाहता है, जो मैं चाहता हूं वो नहीं, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है, जो उसने ठहराया है, उसको हमको लेकर आना है। पहला कुरिन्थी उसके पहले
तो लिखता है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। पौलुस अपनी बुलाहट को बता रहा है, मुझको बपतिस्मा देने के लिए नहीं, मुझको सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया। आज हमारे पास बहुत से रिकॉर्ड हो सकते हैं, हमने इतनों को बपतिस्मा दिया, इतनों को पानी में डुबोया, इतनों का बरियल करा, इतनों की शादी कराई, लेकिन प्रभु ने मुख्य काम जो मुझको दिया सुसमाचार प्रचार करने का, उसको मैंने इस ईमानदारी से किया। हमको सोचना होगा। पौलुस कह रहा है, मुझको शब्दों के ज्ञान के अनुसार वचन प्रचार नहीं करना है। आज बहुत सी डेट की बाइबल है, ओपन बाइबल है, नाना प्रकार के स्रोत हैं जिनसे कि हम परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकते हैं। पर क्या उस प्रचार से परमेश्वर संतुष्ट हो रहा है? पौलुस यही कहता, मुझको ज्ञान से नहीं, लेकिन मुझको तो अपने प्रभु का सुसमाचार सुनाना है, जिससे कि ये क्रूस की कथा व्यर्थ न ठहरे। और इसलिए इसी पहले कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के 26वें से 31वें पद को वो हमारी चुनौती के लिए कहता है, आपको और मुझको देखना है और इस वचन के आईने में आज उसका अनुसरण करना है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। बस परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है जिनके पास योग्यताएं नहीं थी, प्रचार करने की योग्यता पतरस के पास नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसको चुना और उससे प्रचार कराया और लोग परिवर्तित होने लगे। हो सकता है आपके मेरे पास वो योग्यताएं ना हो, लेकिन परमेश्वर ने जिस बुलाहट से बुलाया है उसके अनुसार जब हम करेंगे तो परमेश्वर फलवंत करेगा, परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा और हम उसके अनुसार एक फलवंत सेवा को पूरा कर सकेंगे। और जब भोर के समय, क्योंकि वचन कहता है बहुत रात बीत गई है और भोर होने वाली है, और उस भोर के समय जब यीशु मसीह खड़ा होकर पूछेगा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ है, तो मेरे पास उस समय उसको देने के लिए क्या होगा। हम विचार करें, हम सोचें, हम अपने प्रभु को अपने मन के मुताबिक जो हम अर्जन कर रहे हैं वो ले जाएंगे, या जो वो चाहता है उसको ले जाएंगे, क्योंकि जो वो चाहता है जब हम ले जाएंगे तभी हम उसके धन्यदास कहलाएंगे। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरण पर आते हैं, हमको शक्ति दीजिए कि हम अपनी बुलाहट को पहचान सकें और उसके अनुसार कार्य भी कर सकें। संसार में तो बहुत से आकर्षण हैं और बहुत सी योजनाएं हैं जिनमें हम आपकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं प्रभु जी कि वो सेवाएं फलवंत नहीं होंगी जब तक कि आपकी बुलाहट जिस काम के लिए है हम उसको पूरा नहीं करेंगे। और इसलिए हर एक सुनने वाले की सहायता कीजिए और मेरी भी सहायता कीजिए कि हम आपकी बुलाहट के अनुसार काम कर सकें। यीशु मसीह, आइए हम आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस संदेश को सुनने वाले प्रत्येक लोगों के साथ और उनके अजीजों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक